राधे 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 राधे। तानि सर्वाणि संयमया युक्तयासित मत्परः वसे हि यस्य निन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायवते विषयानपूसः संगस्ते सुपजायते संगातः साच्यते कामः कामात्मक्रोधः अभिजायते। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य कि उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रिय सशरणा आत्मवस्वै विर्ध्यात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान को पूर्ण कृपा से प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धिः परिवर्तिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तृष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उनकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखमः। जो कृष्ण भावना मृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है तो उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नारवमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियर्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विदस्त होकर उसके वश में होती है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने के समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्धता तद्धत्तकामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है।
विहाय कामान्यः सर्वनापुमां सरिति नियास्प्रियः निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नयनां प्राप्य विमुहति स्थित्वा शयामान्तकाले अपि ब्रह्मा निर्वाणै मृक्षति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिससे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। कर्म योग अध्याय 3। जयायसी चेत कर्मणे अस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्कीम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मेतदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार को प्रयत्न करने वालों हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कर्माणां नारंभ्य त्रयस्य कर्मये पुरुषो सनुस्ते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समेधि गच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठतया कर्म कृता कार्यते हावसः कर्म सर्वाः प्रकृति जय गुणे है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कर्मेन्द्रियाणि संयमया य आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थानि मूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चय रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यस्तित्वा इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभरते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हा कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धि चेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म करने की अपेक्षा कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थात् कर्मणो न यत्र लोको अयं कर्म बंधनः
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यधमेष वो अस्त्विष्टकामधूकः। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संतति को रचा और उनसे कहा कि तुम यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। देवान् भावयातानेन न ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगान विवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैधर्तान प्रादोयो भयो यो भुंगे अस्तेन एव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञशिष्टासीनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्मि विषये भूयते ते त्वघं पापाये पचन्त्यामकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अनाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यगः कर्म समुद भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोदभवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुदभवं तस्मात् स्ववर्गतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवृत्तिर्तं चक्रं नानुवर्तयेतिह यः अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवित। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यसत्त्वात्ममारतिरेवास्यायादामत्तत्रिपतस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्ट अस्तस्य कार्य न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिनका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यप्यस्रायः। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का ही कोई कारण रहता है, जिसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है।